Class 8 exercise 10.1. Question number 1. A square and a rectangle field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? A square and a rectangle. एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल फील्ड है विथ मेजरमेंट, और इनकी मेजरमेंट दी हुई है एज गिवन इन द फिंगर, दी हुई है इस इन शक्लों में। हैव द सेम पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर बराबर है, यानी कि इनकी बाउंड्री आपस में बराबर है। विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया, अब हमें यह बताना है कि इन दोनों में किसका एरिया ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे इस यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ ज़ेड ब्रेडथ, तो यहाँ पर हम स्क्वायर का एरिया बता सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल का एरिया नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ना हमें इसकी ब्रेडथ पता ना चले। ब्रेडथ पता करने के लिए इसने एक बात लिखी है, सेम पेरीमीटर, यानी कि सेम पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी बाउंड्री इसकी होगी उतनी ही बाउंड्री इसकी भी है। एंड यू नो बेटरली स्क्वायर के हर कोई यानी कि स्क्वायर, अगर स्क्वायर का एक साइड 60 मीटर होता है तो इसके चारों के चार साइड 60 मीटर आ जाएंगे। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर इसमें हमारी ब्रेडथ 80 है तो ये हमें पता चलेगा इसकी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है ये साइड हमें ज़रूरी पता करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल फील्ड का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर। तो उस तरीके से हम इसकी जो ये जो लेंथ है वो पता कर सकते हैं, किसका, यानी कि रेक्टेंगल का। तो हम सॉल्यूशन में लाएंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर of a rectangle field is equal to perimeter of a square field. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, इसकी फार्मूला क्या है, इसकी फार्मूला है 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 2 को हम अपनी जगह रखेंगे, इसकी लेंथ किसके बराबर है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम रखेंगे एल प्लस बी। ब्रेडथ किसके बराबर है, 80, और साइड, इसका साइड किसके बराबर है, 60 मीटर। एम हम बाद में देखेंगे, एम तो मीटर तो रहेगा लेकिन कैलकुलेशन के वक्त इस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो 2 ज़रबे एल दैट इज इक्वल टू 2L, 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 4 zeros are 0, 4 6s are 24, 2L is equal to 240 minus 160, तो 2L is equal to 14 में से 6 तो 8, यहाँ से एक में से तो 1 0, तो यहाँ पर 80 बचा। तो L इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, तो लेंथ किसके बराबर आएगा, 2 4 8 2 0 40 मीटर। देखो हमने अब इसमें पता किया इसकी लेंथ क्या हो सकती है, इसकी लेंथ हमारी 40 मीटर आ जाएगी। तो इसकी लेंथ किसके बराबर आया, 40 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड वो किसके बराबर होगा, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स साइड इनटू साइड। इसका साइड किसके बराबर है,
इसका साइड है 60, दैट मीन 60 इंटू 60। तो यहाँ पर हम 36 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड। इसकी लेंथ कितनी है? अभी निकला 40 इंटू 680, दैट इज इक्वल टू 008432। इसका निकला 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका ज़्यादा हो सकता है? इसका हमारा 3600 मीटर स्क्वायर आया, इसका हमें 3200 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर फील्ड यानी कि स्क्वायर फील्ड का एरिया ज़्यादा है। स्क्वायर हैज़ द लार्जर एरिया, यानी कि फील्ड ए हैज़ द लार्जर एरिया, जिस फील्ड, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रद्द करेंगे, साफ करेंगे। फील्ड ए हैज़ लार्जर एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Miss Kamran has a square plot with the measurement as shown in the finger. She wants, यानी कि मिस कामरान के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट इसने यहाँ पर दिखाया है, यानी कि फिंगर में उसकी मेजरमेंट इसने दिखाई है। She wants to construct a house in the middle. वो बीच में एक मकान बनाना चाहती है। और प्लॉट, इस प्लॉट में ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और इसके इर्द गिर्द उसने बाग बनाया है, यानी कि ये इसका स्क्वायर प्लॉट है, इसके बीच में इसने मकान बनाया है। अब ये जो इर्द गिर्द इसका ज़मीन जो बच जाता है, इसमें इसने इसको बाग बनाया है, गार्डन बनाया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग। अब इस बाग को डेवलप करने में, यानी कि डेवलपमेंट में, यानी कि इसको अच्छा बाग बनाने में, गार्डन यानी कि जो इसके इर्द गिर्द है, हाउस के इर्द गिर्द जो ये ज़मीन बचा है, इसमें इसने गार्डन बनाया है, इसको डेवलप करने में इसको 55 यानी कि रेट ऑफ, यानी कि 55 रुपीज़ इसको लग जाते हैं, यानी कि हाँ ₹55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में इसको 55 यानी कि 55 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है। अब हमें बोला जा रहा है कि इसको ये बाग डेवलप करने में कितने पैसे लग जाएंगे। अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है, सवाल सीधा सा है, यानी कि मिस कामरान के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, बीच में उसने इसको मकान बनाया, और ये जो ज़मीन इर्द गिर्द बच गई, उस ज़मीन में उसने इसको बाग बनाया। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको डेवलप करने में कितना पैसा लग जाएगा अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपए का खर्चा आ जाता है। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो हमें पता है, यानी कि यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, 25 साइड ऑफ स्क्वायर इज 25, बट जो ये हाउस है अगर हम देखेंगे ये रेक्टेंगल में आ रहा है, तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमारी 20 मीटर आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, तो हमें ये खुद जज करना है। और अगर ब्रेड्थ की बात करेंगे तो 15, यानी कि अब बाग का एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम इस स्क्वायर प्लॉट से इस मकान का एरिया माइनस करेंगे, जो ज़मीन बच जाएगा वो हमारा बाग का एरिया होगा। अब हम कैसे करेंगे? हम पहले इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट,
एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट किसके बराबर है, यानी कि ये हमारे स्क्वायर में है तो साइड स्क्वायर, इसका साइड किसके बराबर है 25, 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए हाउस, एरिया ऑफ ए हाउस, हाउस किस में है रेक्टेंगल में, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ क्या है 20 इंटू 15 दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। अगर हम अब एरिया ऑफ ए गार्डन लिखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ए गार्डन वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए प्लॉट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ ए हाउस, एरिया ऑफ ए प्लॉट माइनस एरिया ऑफ ए हाउस, दैट इज इक्वल टू 625 minus 300 that is equal to 325 meters square। अब हम यहाँ से साफ करेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। अब गार्डन का एरिया है 325 मीटर स्क्वायर, अब इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन at the rate of Rs 55 per meter square is equal to 325 ज़रबी 55। अगर हम यहाँ पर ज़रब करेंगे वो आएगा हमारा 17875। तो इसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी 17,875, यानी कि इसमें इसका खर्चा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the shape of the garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends। यानी कि इस यानी कि द शेप, यानी कि जो शेप हमारे पास है ये गार्डन की शेप है, जो बीच में रेक्टेंगुलर है, यानी कि मिडल में ये रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर, एंड सेमी सर्कुलर ये एंड पे है, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज ए सेमी सर्कल, यानी कि दो का मतलब होता है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। एट द एंड्स, यानी कि जो दिखाया गया है एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में हमें दिखाया गया है। फाइंड द एरिया, अब इसका एरिया बताना है एट द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर बताना है, गार्डन का बताना है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगल का नहीं बताना है, रेक्टेंगुलर, यानी कि गार्डन का हमें एरिया भी बताना है और गार्डन का ही हमें पेरीमीटर बताना है। तो यहाँ पर एक ये लाइन लिखी हुई है किताब में, एक्चुअली ये एग्जाम में नहीं होता है, फिर भी आप समझो ये क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ जो है ये, यानी कि अगर हम यहाँ इसको ब्रेड्थ मान लेंगे, ये यहाँ तक हमारी लेंथ है, ये होगा किसके बराबर 20 माइनस 3.5 20 माइनस ब्रैकेट 3.5 प्लस 3.5, यानी कि फिर उसने ये आंसर अगर हम देखेंगे ये हमारा 13 मीटर्स आ जाएगा। कैसे 3.5 plus 3.5 that is equal to 7 meter and 20 minus that is equal to 13 meter। अब इस लाइन पे अगर आप जाओगे भी प्रैक्टिस के दौरान, मगर फिर भी आपको एग्जाम में क्या पता हो सकता है ये दिया हुआ हो या ये भी हो सकता है ये नहीं दिया हो। तो उस वक्त आप क्या करोगे,
ज़रा ध्यान रखो। पहले हम इसका एरिया बताएंगे, क्योंकि इसने पहले एरिया ही पूछा है, तो एरिया ही बताएंगे। तो एरिया ऑफ ए गार्डन किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ए गार्डन आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पोर्शन प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर, ट्वाइस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, यानी कि इन दोनों का सेमी सर्कलों का एरिया आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? अगर हम देखेंगे ये लाइन, अगर यहाँ इस मेंसुरेशन में ये देखना है कि किस लाइन कैसे फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे दिखाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है। अगर हम देखेंगे ये बन जाता है डायमीटर, ये बन जाता है डायमीटर सेमी सर्कल का। तो अगर ये सेमी सर्कल का डायमीटर बन जाता है, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा? इसका हाफ आ जाएगा रेडियस। दैट मीन्स रेडियस क्या होता है? कोई भी लाइन सेंटर से लेकर बाउंड्री तक वो रेडियस होता है। अगर इसका डायमीटर, अगर डायमीटर 10 मीटर हो, तो उसकी रेडियस हमारी 5 मीटर आ जाती है। तो अगर हमारा डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 10/2। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितने? 2 हैं, है ना? 2, यानी कि एक इसका ये भी आ जाएगा 7/2, ये भी आ जाएगा 7/2। यानी कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये 7/2 आ जाएगा, ये भी 7/2 आ जाएगा? देखो, हमें लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है इसमें। देखो, हमें क्या निकालना था इसमें हमें निकालना था एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन हमारा किसके बराबर है? एरिया ऑफ द गार्डन हमारा है लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो ब्रेडथ का इशू खत्म हो जाएगा, इस ब्रेडथ हमारा 7 मीटर आ जाएगा, ब्रेडथ में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि लेंथ में प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ हमारा 7 मीटर आ जाएगा, लेंथ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी ब्रेडथ में है। देखो, ब्रेडथ को हम कैसे एग्जाम में जज करेंगे? हमें यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी रेडियस आ जाएगा, ये भी रेडियस आ जाएगा, और इसकी रेडियस मैंने अभी आपको समझाया। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7/2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस, ये रेडियस है, यानी कि सेंटर से भी कोई भी बाउंड्री तक जाए वो रेडियस होता है। तो देखो हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे। रेडियस ऑफ है, सोल्यूशन आ जाएगा इसका, रेडियस of a semicircular and a semicircular ends, वो किसके बराबर आएगा? 7/2 मीटर। Therefore length of the portion, वो किसके बराबर आएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, यानी कि रेक्टेंगल का हमें बताना है। -20 7/2 प्लस 7/2, तो इन दोनों में से एक ही, प्लस 7 20 -14/2, 2 7 are 14, 20 - 7, that is called 13 मीटर। तो यहाँ तक हमें आया समझ में, ये किसके बराबर निकला? 13 मीटर। अब हम जाएंगे, यानी कि अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का, और इस गार्डन का एरिया भी निकाल सकते हैं हम आराम के साथ। ब्रेडथ किसके बराबर होगा ये भी बताओ? ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन किसके बराबर आ जाएगा? वो हमारा 7 मीटर। अब याद रखना लेंथ क्या लिया हमने, ब्रेडथ क्या लिया हमने। अब हम इसको आगे करेंगे। Therefore एरिया ऑफ ए गार्डन, एरिया ऑफ ए गार्डन किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ ए एंगुलर पोर्शन
प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ये आ जाएगा लेंथ ज़रिए ब्रेडथ प्लस ये किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या आ जाएगा? 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये टू काट। लेंथ अभी हमने पता किया, इसका लेंथ 13 मीटर, ब्रेडथ 7, पाई दिया हुआ न हो रूल कहता है 22/7, रेडियस 7/2, रेडियस 7/2। 13 7 are 91 meter square। तो 7 कट, 2 11 are 11/2। और ये 7 रहा है 7 that is equal to 91 plus 11 7 are 77/2। फिर से कैलकुलेशन रखो नजर। 7 कट, 2 1 are 2, 2 11 are 22। अब ये 11 और ये 7 बचा है, नीचे 1 2 are 2। अब हम 77/2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा। 77/2, 2 3 are 6, यहाँ पर 1, 2 8 are 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर पॉइंट, 2 5 are 10। 91 प्लस 38.5, तो 0.5 अपनी जगह आ जाएगा। 819 9312, 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन करेंगे। पेरीमीटर ऑफ गार्डन वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन। देखो हमने अभी ये सेमी सर्कल बनाया था, इसका पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? देखो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, और इसकी जो ये बाउंड्री है ना, ये लेंथ ये भी आ जाएगा, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, या इसको सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल कहेंगे, या ट्वाइस लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन क्या आ जाएगा? 2 lengths of rectangles, 2 lengths of rectangle, 2 lengths of rectangle प्लस ब्रेडथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ब्रेडथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ब्रेडथ हमें भाग का पेरीमीटर बताना है, देखिए गार्डन हमें गार्डन का पेरीमीटर बताना है, देखिए हमें इस सेमी सर्कल का या इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो पेरीमीटर यहाँ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, यहाँ पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ट्वाइस लेंथ किसके बराबर हमारा निकला? 13, यानी कि 13 मीटर प्लस ट्वाइस सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर। इसका क्या आ जाएगा? 1/2 2 पाई आर। हाफ करेंगे सर्कल का आधा इसका, यानी कि सर्कल का है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सेमी सर्कल का आधा आ जाएगा। अब यहाँ से
हम थोड़े कैलकुलेशन लाएंगे। 2 काट 26 प्लस 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7 रेडियस 7 डिवाइड बाई 2, फिर से 2 काट, फिर से 7 काट 26 प्लस 22 दैट इज इक्वल 48 मीटर। तो दो यानी क्या इसमें क्या करना था हमें, सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल प्लस ट्वाइस लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा 48 मीटर आ जाता है। Question number 4. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक फर्श है, उसमें फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ ए पैराग्राम। A flooring tile has a shape of a parallelogram. एक फ्लोरिंग टाइल जिसकी शेप जो है वो पैराग्राम में है। whose base is 24 and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area? तो बताओ कितने टाइल्स लग जाएंगे, यानी कि कितने टाइल्स लग जाएंगे हमें क्या इस फ्लोर यानी क्या टू कवर ए फ्लोर, एक फ्लोर को कवर करने में जिसका एरिया हमारा 1080 मीटर स्क्वायर है। A flooring tiles has the shape of a parallelogram. फ्लोरिंग टाइल्स जिनकी जो पैराग्राम के जो पैराग्राम की शेप में है, उनकी बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है कि हमें कितने टाइलों की हमें हाउ मेनी सच टाइल्स यानी कि कितने ऐसी ही टाइलों की ज़रूरत है हमें जो एरिया हमारा है 1080 मीटर स्क्वायर को कवर करने में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। पहले हम देखेंगे एक टाइल का एरिया यानी कि इस टाइल का एरिया कितना है। उस टाइल का एरिया हम करेंगे डिवाइड किसको, इस 1080 मीटर स्क्वायर को। वहाँ से हमें पता वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने टायरों की ज़रूरत है हमें। तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ ए टायर इज 24, हाइट ऑफ ए टायर इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द टायर किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ द टायर आ जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, क्यों बेस इंटू हाइट आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि बिकॉज पैराग्राम की ये पैराग्राम की सूरत में है। पैराग्राम इज एरिया ऑफ पैराग्राम इज बेस इंटू हाइट। तो 24 इंटू 10 दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया ऑफ ए पैराग्राम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ए पैराग्राम हमारा बेस इंटू हाइट होता है। ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारा, एरिया ऑफ ए फ्लोर वो 1080 मीटर स्क्वायर है। अगर इसको चेंज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, देखो यानी क्या, अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई 100। अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100, और अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो 100 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा 1080 100 इंटू 100 आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 1080 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर 5 जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 2 3 4 5। तो ये इतना हमारा एरिया आया। अब हम लिखेंगे number, therefore number of tiles required that is called area of floor divided by area of a tile।
एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टायर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारा, वो है 108 डिवाइड बाई 240। ये ज़ीरो कट, तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे 108 24 4 से करेंगे 4 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 8 में से 6 तो 2 10 में से 9 तो 1 5 से 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 तो बचे कितने, यानी कि यहाँ तक आ गया ये 3 ज़ीरोज़। रूल कहता है कि इनको डायरेक्ट करो तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ डायरेक्ट आ जाएंगे। तो 4000, इसका आंसर कितना आएगा 4500 टायर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।